कर लिया होगा। कितने लोग ये बाकी के तीनों प्रोडक्ट भी बना लिए? जल्दी बनाओ बे। ठीक है। तो इसमें भी कहीं भी एच जोड़ो कहीं भी एक्स जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों ही केस में सेम प्रोडक्ट बनेगा। यही वाला दिख रहा है ना? पर जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा ऐसी सिचुएशन में कहीं भी एच और कहीं भी एक्स जोड़ने से काम नहीं चलेगा। अगर मैं एच को यहाँ किनारे जोड़ता हूँ तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हेलोजन बीच में होगा और हाइड्रोजन किनारे। और अगर मैं हाइड्रोजन को बीच में जोड़ता हूँ तो यहाँ हेलोजन किनारे आ जाएगा। ठीक है। अब दो प्रोडक्ट जब भी बनते हैं तो अपने को ये बताना होता है कि भैया कौन मेजर होगा, है ना भाई? तो इन दोनों में से कौन मेजर होगा? पहला वाला कि दूसरा वाला? उसमें कुछ दूसरा भी बोल रहा है। दूसरा कितने लोगों को लग रहा है? ठीक। पहला वाला बनेगा। मार्कोनिकॉफ रूल पढ़े हो तुम लोग? अरे मार्कोनिकॉफ रूल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? कोई एनसीईआरटी ले आया? देन तो यहाँ पे एक छोटा सा रूल होता है, मार्कोनिकॉफ रूल। लिखो, मार्कोनिकॉफ रूल। इसी में से देख के पढ़ाएंगे क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती है, तो इसी में से जो भी इन्होंने लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे। स्पेलिंग भी मैं इसी में से देखूंगा। मार्क तक तो ठीक है। ये रूल बोलते हैं, इसको मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं। लिखो, according to this rule, negative part of adding molecule, negative part of adding molecule gets attached to the carbon atom which have lesser number of hydrogen atom. फिर से रिपीट कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल gets attached to the carbon atom which have lesser number of hydrogen atom. तो जो भी एडिंग मॉलिक्यूल है एच एक्स है ना, उसमें एक प्लस वाला होगा और एक माइनस वाला होगा। और प्लस और माइनस के हिसाब से जो माइनस वाला पोर्शन है वो कौन से कार्बन से जुड़ेगा? जिस कार्बन पे हाइड्रोजन क्या होगा बे? कम हो। ये मार्क ने बोला। ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा वाला मेजर बनेगा? पहला वाला मेजर बनता बनता दोनों ही है, पर ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनता। ठीक सेम ऐसे ही यहाँ पर भी, अगर मैं ये H पे प्लस है और X पे माइनस है, जो माइनस वाला पोर्शन है वो इन दोनों कार्बन में से कौन से कार्बन पे जुड़ेगा? बीच वाले कार्बन पे, क्योंकि बीच वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, मतलब कम, और बगल वाले में हाइड्रोजन ज़्यादा है। या ऐसे बोल सकते हो, पॉजिटिव पोर्शन वहाँ जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। ठीक है।
दिख रहा है? तो ये वाला मेजर होगा और ये वाला माइनर। मार्कोनिकॉफ रूल तो पढ़ाया जाता है यार स्कूल में। कितने लोग पहली बार मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ रहे हो? कुछ लोग तो अभी भी समझ में नहीं आया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। राइट द मेजर प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन। कर लिया होगा। अबे कर लिया ना? तो बहुत ही आसान सा था। इसमें क्या करना है, दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों बनाते हैं।
इसमें क्या करना है, ये बीच वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, एक में यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे पहले में और यहाँ हाइड्रोजन, और दूसरे वाले में यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे और यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, यही तो बनेगा ना बे, दो। कितने लोगों को लगता है कि इसमें पहला वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा? हाथ उठाओ, पहला वाला प्रोडक्ट बे। और कितने लोगों को लगता है दूसरा वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा? तुझे क्या लगता है बे, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? क्या क्या बोल रहे हो, सब टाइटल लगाओ कोई। हाँ हाँ, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? कहाँ है? कोई रीज़न है या ऐसे ही सब हाथ उठा रहे थे, तूने भी हाथ उठा दे? कोई रीज़न है तेरे पास तो बोल ना, वही रीज़न पूछ रहे हैं। मन पढ़ने नहीं आता मुझे, बस ऐसे एक्टिंग करता हूँ। क्या आता है? मन पढ़ने आता तो ये लोंडो कूट नहीं रहा होता मैं? हैं? क्यों बनेगा सेकंड वाला? बैठ जा बैठ जा, उसके बगल में खड़ी हो। जहाँ हाइड्रोजन कम होता है वहीं पर क्या जोड़ता है, नेगेटिव वाला पोर्शन जोड़ता है, तो सेकंड वाला मेजर बनेगा। मार्कोनिकॉफ, बेसिक मार्कोनिकॉफ रूल है, यही मेजर बनेगा। इसमें देख लेते हैं, ये भी अनसिमेट्रिकल ही है ना? इसमें यहाँ हाइड्रोजन जोड़ो, यहाँ हाइड्रोजन, और इसमें यहाँ हाइड्रोजन जोड़ो, यहाँ हाइड्रोजन। ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग है बे? हाँ, एक ही कौन बोल रहा था, तू एक ही बोल रहा था। ये दोनों एक ही कंपाउंड है? नहीं, अलग हैं। एक बार जोड़ के देखोगे तो पता चलेगा। कितने लोगों को लगता है कि पहला वाला मेजर बनेगा? हाथ उठाओ, पहला वाला हाथ उठाओ। छोटा छोटा हाथ उठा रहे हैं सब। ये खाली छोटा सा पेंसिल ऐसे उठाइए ऊपर से, ऐसे ऐसे, ताकि बोल पाए कि हम उठाए तो थे सर, आप ही नहीं देख पाए। पहले पे हाथ उठा रही है, ऐसे। ठीक है, कितने लोगों को लगता है कि सेकंड वाला मेजर बनेगा? कितने लोगों को लगता है कि दोनों इक्वल अमाउंट में बनेंगे? कितने लोगों को लगता है कि तीसरा कोई प्रोडक्ट बनेगा? हाथ उठाओ, डरो मत। तो ठीक है, तो यहाँ पर एक्स को हम वहां जोड़ेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, कम है या ज्यादा पे? हाइड्रोजन जहाँ पे कम होता है वहां एक्स जोड़ेंगे। यहाँ तो दोनों जगह एक्स बराबर है पे। तो, तो मार्कोनिकॉफ साहब का रूल तो यहाँ फेल हो गया। अनसिमेट्रिकल है, पर ये कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सी जगह पे जुड़ेगा? ऐसे में तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, याद ही करना पड़ेगा। ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है और ये वाला क्या बनेगा, माइनर। दिख रहा है? ये कितने लोग सही से सोचे थे एटलीस्ट? खैर, कोई बात। यहाँ देखते हैं, ये वाला तो खैर वाला अजीब सा हो गया, अब इसको कोई बात नहीं, यहाँ बनाते हैं। ये बॉन्ड तोड़ते हैं, इसमें यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे और यहाँ हाइड्रोजन, और इस वाले में यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे और यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, कितने लोगों को लगता है कि इस वाले में पहला वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा? हाथ उठाओ, डरो मत, तुम्हारा ही सही है। पेन नहीं उठा रही ना, ठीक है। कितने लोगों को लगता है कि दूसरा वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा?
कितने लोगों को लगता है दोनों ही प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट में बनेंगे, कोई मेजर माइनर नहीं है? और कितने लोग लगता है कि ये दोनों ही मेजर नहीं बनेंगे, कोई तीसरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा? बड़ी अजीब बात। तो यहां पर एक तीसरा प्रोडक्ट मेजर बनता है। ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा। मैं तो डबल बॉन्ड भी नहीं है यार। ये कितने लोग सही से सोच पाए थे? सही है ना? पर मार्कोनिकॉव साहब को कोई आइडिया नहीं कि यहाँ पे क्या कर पाएंगे। ठीक है। हाँ हाँ। मार्कोनिकॉव साहब बता ही नहीं पाएंगे यहाँ पे क्या बनेगा। अच्छा ये वाला देखते हैं। इसमें यहाँ हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं और इधर हाइड्रोजन, और इसमें यहाँ हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन। कितने लोगों को लगता है पहला वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा? अरे पहला वाला। और कितने लोगों को लगता है दूसरा वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा? इस पे भी हाथ नहीं उठा रहे सब। अच्छा जगह छोड़ दिया क्या मैंने कि? और कितने लोगों को लगता है कि ये दोनों ही नहीं बनेंगे, कोई तीसरा प्रोडक्ट बनेगा, चौथा प्रोडक्ट बनेगा? तो यहां पर एक तीसरा प्रोडक्ट मेजर बनता है। प्रेडिक्टेबल हो गया हूँ क्या भाई? ओके, अगली बार जगह नहीं छोड़ूंगा। ये एक प्रोडक्ट बनता है मेजर, पता नहीं कैसे। मार्कोनिकॉव साहब को कोई आइडिया नहीं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। पर तुम्हें कोई आइडिया है? तुम्हें भी कोई आइडिया नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब देखो जैसा हम सोच रहे हैं उस टाइप का प्रोडक्ट अगर नहीं बन रहा है तो उसका आंसर कैसे मिलेगा बे? मैकेनिज्म से लिखो, मैकेनिज्म। मत छापो, करवाएंगे अभी जस्ट। इसको भी करवाएंगे। याद करने की जरूरत नहीं बे, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, ना तो मार्कोनिकॉव रूल ना तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल, कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, बताते हैं क्या हो रहा है। लिखो मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, क्योंकि ये एल्कीन है और यहाँ पर एच एक्स का बॉन्ड टूटता है, तो एच एक्स का बॉन्ड टूटेगा तो होमोलिटिकली तोड़ोगे या हेट्रोलिटिकली बे? हेट्रोलिटिकली। बॉन्ड किसकी तरफ तोड़ोगे? एक्स की तरफ, तो यहाँ एच प्लस बनेगा और एक्स माइनस बनेगा। एल्कीन पे कौन अटैक करेगा, एच प्लस या एक्स माइनस? हाँ, तो क्योंकि एल्कीन में यहाँ पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉनों के क्लाउड पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव वाला। तो कौन इसके ऊपर अटैक करेगा? एच प्लस। कहीं भी अटैक कराओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अटैक कराओगे तो ये वाला एक कार्बोकेटायन बने, यही बन रहा है। यहाँ अटैक करा तो ये बनेगा। पर अगर मैं यहाँ अटैक कराता तो क्या बनता? ये बनता। मिरर इमेज है एक दूसरे के, एक ही कंपाउंड, और इन दोनों पे ही फिर एक्स माइनस का अटैक होगा, तो ये बने। और यहाँ भी वही बने, दिख रहा है दोनों ही केस। यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है कार्बोकेटाइन का अटैक वाला, यही कौन सा स्टेप होता है? स्लो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है कभी? अरे पढ़ा है ना? ठीक है। ये मैकेनिज्म होते हैं, मैकेनिज्म छापो।
मैकेनिज्म समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले कौन अटैक किया वे? H प्लस, बाद में कौन अटैक किया? X माइनस। तो ये एक एडिशन रिएक्शन है, इसमें पहले अटैक कर रहा है, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है कि न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये किस तरह का एडिशन रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। पढ़ा है कभी? हाँ, उसी को डिटेल में पढ़ा रहा। तो अब मैकेनिज्म तुम्हें पता चल गया, तो एक छोटा सा क्वेश्चन करेक्ट, ठीक है? लिखो, राइट द मेजर प्रोडक्ट when following alkenes when following alkenes are treated with HX। अब HX में जो HX होता है उसमें X क्या क्या लेते हैं हम लोग? खाली HCl और खाली HBr, HF और HI नहीं लेते, ठीक है? जनरली मैं बता रहा हूँ, वैसे आयोडीन ले सकते हैं, पर यहाँ पे मेरा मतलब खाली HCl और HBr से है, मोस्ट ऑफ टाइम यही लेते हैं, ठीक है? कुछ एल्कीन बनाते हैं, जल्दी जल्दी लिखेंगे। क्या हुआ? अच्छा, टक 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 की आवाज़ आ रही है। क्या कह रहा था? बस ठीक। क्वेश्चन सिर्फ नहीं छापेंगे, पहला वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगला वाला छापेंगे, ठीक है? सजेशन है वैसे मैकेनिज्म से करने का, पर अगर तुम बिना मैकेनिज्म के भी सही आंसर दे पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर थोड़ा दिमाग कमज़ोर है तो तुम मैकेनिज्म यूज़ करो और उससे प्रोडक्ट बनाओ, तो हमेशा सही प्रोडक्ट बनेगा, हमेशा।
अब कुछ महान लोग होंगे इसमें जो मैग्नीम से करके भी गलत बना दे, वो अलग बात, बट मोस्टली सही बनता है।
कितने लोग सारे क्वेश्चन कर लिए? पहली लाइन तो कर लिया होगा सबने। कितने लोग पहली लाइन पूरा कर लिए? ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर देखते हो पहले, पहले किसका अटैक होगा बे? H प्लस का। दिख रहा है ना? और जैसे H प्लस का अटैक होगा इसमें, H प्लस का अटैक कहाँ करना चाहते हो? ये इधर वाले पे या उधर वाले पे? दोनों जगह करा के देखते हैं क्या हो रहा है। तो जब इधर वाले पे अटैक कराएंगे तो ये एक कार्बोकेटायन बनेगा, देखो। तो हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, और इस वाले में हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। डिपेंड करता है कि कहाँ अटैक करा रहा है। तो अटैक अगर इस वाले कार्बन पे करोगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। इस वाले पे करोगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। ठीक है? इन दोनों ये दोनों ही कार्बोकेटायन बन रहे हैं। दोनों में से कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है? दोनों एक ही जैसे हैं। दोनों में कितने अल्फा हाइड्रोजन है बे? 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो कौन ज़्यादा बनेगा? दोनों सेम ही हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ अटैक करा रहा। इसके ऊपर फिर X माइनस का अटैक होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा। देख रहा? ये कितने लोग सही से बना पाए थे? ये तो पहला वाला था, ये तो बिना कुछ पढ़े भी आ रहा था। यहाँ देखते हैं, इसमें अगर H प्लस का अटैक कराता तो दो जगह अटैक होगा, एक किनारे और एक बीच में। तो अगर जब किनारे अटैक कराएंगे तो ये कार्बोकेटायन बनेगा, और बीच में अटैक कराएंगे तो ये कार्बोकेटायन। किनारे अटैक कराने से ये वाला कार्बोकेटायन, और बीच में अटैक कराने से ये वाला कार्बोकेटायन। अब दो कार्बोकेटायन बन रहे, दोनों एक ही हैं कि अलग अलग? अलग अलग। कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल? दोनों। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी लिखने आता है ना? हाँ हाँ, तू खड़ा हो एकदम पीछे। इन दोनों कार्बोकेटायन में से कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है? क्यों? क्यों ज़्यादा स्टेबल है? मतलब स्टेबल होने का कोई वजह होगा ना? क्या क्या बोल रहा है? पहला वाला क्या सोच के बताया तूने? अब अगर यही नहीं बता पा रहे तो क्लास में क्या ही समझ में आएगा? और जब अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे? क्लास डिस्टर्ब करेंगे। हमको नहीं समझ में आया तो हम किसी और को भी पढ़ने नहीं देंगे। वह तो किसी और का भी नहीं होने देंगे। हमारी गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो किसी और की नहीं बनने देंगे। ये बजरंग दल वाले टाइप के हैं। ये वाला काट देना। नहीं, वो बजरंग दल वाले हमको कहीं पीटने न लग जाए। इसलिए आजकल बहुत घूमते हैं वो। कौन सा वो गमछा होता है यार, ऑरेंज कलर का गमछा ओढ़। हाँ हाँ, सैफरन सैफरन सैफरन, ऑरेंज नहीं। हाँ 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 भाई। स्प्लेंडर पे ना निकले। बैठ जा बैठ। अरे तू ये नहीं नहीं, तेरे आगे। कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल? कहाँ है? क्या? तीसरे कार्बन पे हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेगा। तीसरे कार्बन पे हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ये स्टेटमेंट मुझे समझ में नहीं आया। तीसरा कार्बन है? किधर से काउंटिंग कर रहा है, इधर से उधर से? इधर से 1 2 3 पे हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। यही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्यों? 。  . 。 । 。 . 。 . 。 . . 。 . . . . . . . . . 。 . . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . . . 。 . 。 .
जीओसी की क्लासेज नहीं किया है? समझ में तो कुछ आया नहीं होगा। आया है? आया होता तो इसका आंसर बहुत आसान सा था। ऐसा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा है। जो लोग जीओसी अच्छे से पढ़े हैं, जिनको जीओसी समझ में आया है, उनके लिए ये क्वेश्चन का आंसर करना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तू नहीं बता पा रहा है, इसका मतलब पता चल रहा है कि तुझे कितना आता है और तुझे कितना समझ में आता हो। बैठ जा, बैठ जा। तू खड़ा हो, तुझे तो आता होगा। अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, कितने हैं उसमें? काउंट करके बोल रहा है कि सुन के? तो पहली बार 4 कैसे काउंट कर लिया था? मेरे मुंह से निकल गई हैं। बैठ जा, बैठ जा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताने के लिए कुछ 5-6 रूल लिखवाए थे, उनको फॉलो करेंगे। कोई भी एरोमेटिक नहीं है, किसी में भी रेजोनेंस नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन से देखेंगे इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 5, और उसमें कितने हैं बे, 2। कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है? पहला वाला। कौन सा ज़्यादा बनेगा? पहला वाला। तो किससे एसोसिएटेड बनने वाले प्रोडक्ट मेजर होंगे? पहले वाले से। तो अगर इसके ऊपर एक्स माइनस अटैक करेगा तो ये बनेगा, और इसके ऊपर एक्स माइनस अटैक करेगा तो ये बनेगा। तो ये वाला प्रोडक्ट ही क्या बनेगा? मेजर। अब ये मार्कोनिकॉव साहब के हिसाब से बन रहा है, हम क्या करें? ठीक है, मार्कोनिकॉव साहब ठीक है, बनाएंगे बनाएंगे, अलग बात। पर मैं तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख के बताऊं। इंटरमीडिएट जिसमें ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे बनने वाले प्रोडक्ट ही क्या होंगे? मेजर बने, ज़्यादा बने। ठीक है, यहाँ देखो, H प्लस का अटैक कराते पहले, किनारे अटैक कराओगे तो बीच में पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बीच में अटैक कराओगे तो किनारे पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिख रहा है ना? कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल? पहला वाला। दिख रहा है? कहाँ है? अरे तू बैठ, तो आगे वाली बैठ। हाँ, उसको बोलना। ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ बोल नहीं रहे थे इसलिए मैंने उससे पूछा। वो इजली खड़ी हो सकती है इसलिए। तो पहला वाला क्यों ज़्यादा स्टेबल है? पता चल रहा है कुछ? कोई आइडिया नहीं? हाँ, पहले हंस ले तू ना, वो काम तो कर ले पहले, बाकी तो सब देखा ही जाएगा। बैठ जा, बैठ जा। उसके आगे खड़ी हो गया मत तू। बता, तुझे तो पता होगा तभी तो खड़ी हो रही थी। हाँ, क्यों ज़्यादा स्टेबल है? कितने? और उस वाले में अल्फा हाइड्रोजन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पर हेलोजन जोड़ेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे हेलोजन जोड़ेंगे तो कम बनेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन ही कम बन रहा है। ठीक है ना? अब वो मार्कोनिकॉव साहब के हिसाब से है तो हम क्या करें? ठीक है, बन रहा है, बन रहा है। यहाँ भी वही करेंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी निकालेंगे, दोनों जगह अटैक कराना। अरे बॉन्ड ही टूट गया यार ये तो। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसमें यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा? पहला वाला। हर बार पहला वाला ही स्टेबल बना रहे क्या? अच्छा अच्छा, अब इसको ब्रेक करते हैं। तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है बे? दूसरा वाला। इसमें पहले वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एक है। और इस वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9 अल्फा हाइड्रोजन। ऑब्वियस सी बात है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। ठीक है, वो ज़्यादा बनेगा, उससे एसोसिएट बनने वाला प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा। अब मार्कोनिक आप जो कह रहे थे वो भी सही है। ठीक है, पर मार्कोनिक आप साहब यहाँ पे कुछ नहीं बता पा रहे, क्योंकि उनका रूल काम करता है सिर्फ तभी जब कार्बन पे हाइड्रोजन जो है वो डिफरेंट हो। यहाँ पे दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन क्या है? सेम। तो अब यहाँ पे मार्कोनिकॉव साहब के हिसाब से नहीं बता सकते, तो हम क्या करेंगे? बेसिक रूल से बताएंगे।
यहाँ पर कार्बोकेटायन मान लें कि मैं इधर H प्लस अटैक कराता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे, और इधर अटैक कराता हूँ, अटैक कराना खुद से तो पता चलेगा कि क्या बन रहा है। ठीक है, ये दोनों ही बन रहा है। इन दोनों कार्बोकेटायन में ध्यान से देखो, पहले वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 5। और दूसरे वाले में तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ये कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो हाथ उठाओ, ये कहाँ से अल्फा हाइड्रोजन देख के स्टेबिलिटी बता रहे हैं इसी में सब बैठे हुए, नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ, क्योंकि मैं पढ़ने को बोल दूंगा, तो तब नहीं बोलेंगे जब मैं ये पूछूंगा कि कितने लोगों को नहीं समझ में आया, ये तब बोलेंगे जब मैं उधर कुछ लिख रहा हूँ, जब मैं देख नहीं रहा हूँ। तो पहला वाला ज़्यादा स्टेबल है तो कौन ज़्यादा बनेगा बे? पहला वाला, तो उसके एसोसिएटेड बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या बनेगा? ज़्यादा बनेगा। यही वाला क्या होगा? मेजर। समझ में आ रहा है? ये रह गया क्या? इसके लिए तो जगह ही नहीं बचा। खैर, अगले पेज पे कर लेंगे। ये अपने मन से सारे प्रोडक्ट कितने लोग सही से बनाए थे, और क्या इसके प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट याद करना पड़ेगा क्या? कोई जरूरत नहीं याद करने की, बनाओगे अपने मन से बनेगा। अगला देखते हैं। इसमें अगर मैं H प्लस का अटैक कराता हूँ तो इधर भी अटैक करा सकते हैं, इधर भी अटैक करा सकते हैं, दोनों जगह अटैक करा, मुझे नहीं पता कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। एक बार दोनों प्रोडक्ट बना के देखते हैं। अगर मैं बीच में अटैक कराता हूँ तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, और अगर मैं किनारे अटैक कराता हूँ तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। दिख रहा है कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है? अरे इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है तो यही ज़्यादा स्टेबल। पर तुम्हें पता है कि कार्बोकेटाइन क्या होते हैं? रीअरेंज होते। पढ़ा है ना भाई कभी? तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन अगर इसको शिफ्ट करके इधर करेंगे, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या ये रीअरेंज होके यही कार्बोकेटाइन बना रहा है? कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, क्या ये कार्बोकेटाइन फर्दर रीअरेंज हो सकता है क्या? ये कार्बोकेटाइन बनेगा। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? और कितने पे? 8। तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है घट रही है? रीअरेंजमेंट कराओगे कि नहीं कराओगे? सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन इन तीनों में कौन है? लास्ट वाला। सबसे ज़्यादा कौन बनेगा? यही लास्ट वाला। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस में मेजर बनेगा? लास्ट वाले। समझ में आ रहा है? और इन सभी में जो प्रोडक्ट आएगा वैसा आएगा। यहीं बनाते हैं, कहाँ जगह ही नहीं है। यही बनेगा। सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट आएगा? ये लास्ट। रटोगे क्या बे? रटना मत। ये कितने लोग अपने मन से सही से बना पाए थे मैकेनिज्म करके? सही, और क्या, तो बनवाया था अभी। वाला देखते हैं उधर। छापोगे क्या? अरे छाप मत लेना यार। H प्लस का अटैक कराते हैं किनारे और फिर बीच में, दोनों जगह अटैक कराओ, देखते हैं क्या कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो यहाँ पर अगर बीच में अटैक कराएंगे तो किनारे कार्बोकेटाइन बनेगा, और किनारे अटैक कराएंगे तो बीच में कार्बोकेटाइन बनेगा। कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है? नीचे वाला। ठीक है, और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये ऊपर वाला कार्बोकेटाइन रीअरेंज होके ये नीचे वाले कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, उसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? और इसमें 3 है ना बे? यही तो है।
क्या ये फर्दर रीअरेंज हो सकता है क्या? फर्दर कैसे होगा यार, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। हाइड्रोजन नहीं हो तो क्या होगा, मिथाइल तो है, इसको शिफ्ट कर दो। तो ये बनेगा। इस कार्बोकेटाइन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 7। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? ये नीचे वाला। सबसे ज़्यादा कौन बनेगा? नीचे वाला। और सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट बनेंगे किसके हिसाब से बनेंगे? नीचे वाले के हिसाब से बनेंगे, ठीक है। दिख रहा है? तो यहाँ पे बस पॉजिटिव चार्ज हटाना और हेलोजन जोड़ना, ठीक है। और ये क्रॉस नहीं कर रहा है, हेलोजन जोड़ रहा हूँ। तो कुछ लोग रिएक्शन में काट दिए, ये प्रोडक्ट आएगा। ये कितने लोग अपने मन से बना पाए थे? और अगर तुम्हें याद होगा तो ये अभी इसी वाले में ये प्रोडक्ट बनाए थे, ये वाला देख रहा, देख रहा, वो मेजर बनाए थे। तो जब मैकेनिज्म नहीं पढ़ाए थे तब तक ऐसा लग रहा था कि इसको याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और मैकेनिज्म पढ़ने के बाद समझ में आता है कि जरूरत नहीं। ये बाकी के कंपाउंड किए हो? अबे किए कि नहीं किए? जल्दी कर। बाकी का ये दूसरी वाली लाइन करो। अभी आगे देख रहे हैं। अभी अभी आके देख रहे हैं। कहाँ बना है? आधा आधा। ऐसे राइम करके बोलने की जरूरत नहीं थी, वैसे तो नॉर्मली बोल सकते थे। सारे ही गलत कैसे हो सकते हैं, मतलब सारे गलत कैसे हो सकते हैं रीअरेंजमेंट? अब ये मान भी नहीं रहे कि सारे गलत हैं। अब ये फोटो बना रहे हैं। उधर वाला दिखा, तो बनाया तूने? हाँ हाँ ठीक है, ठीक, कर ले जल्दी कर। ये तो अभी तक अपने वाला कुछ नहीं किया ना, ये तो मेरा ही छापा है अभी तक तो। पहले से कर रखा था। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मुंडी परमानेंट जरा पीछे घुमा देंगे। ये नहीं करना है कि दोनों प्रोडक्ट बना के बैठे हैं और दोनों के नीचे छोटा छोटा एम लिखे हैं, ताकि बाद में मेजर माइनर, मेजर माइनर कौन लिखेगा? कौन मेजर है? तो फिर क्या फ़ायदा हुआ जब दोनों ही बनाना है, दोनों बना के थोड़ी लिखना है। क्वेश्चन क्या लिखवा है मैंने? राइट द मेजर प्रोडक्ट। मेजर लिख। मेजर माइनर लिखे बिना आगे मत बढ़, पहले मेजर वाला लिख। तो प्रोडक्ट भी लिखना है, खाली रिएक्टेंट लिख के छोड़ दिया तूने। अभी क्या कर रहा है? ये वाले का प्रोडक्ट बनाया तूने, तो ये वाले का रिएक्टेंट क्यों लिखा तूने? पहले इस वाले का प्रोडक्ट बना। तो दिखा बे, तू पूरा फोटो बना रहा है उसका बॉन्ड। ऐसे करेगा तो 60 साल बाद कोर्स कंप्लीट होगा, समझा? सारे प्रोडक्ट का ऐसे बॉन्ड बॉन्ड वाला फार्मूला बनाएगा। इतना छोटा छोटा बना है उसमें पता भी नहीं चल रहा है कहाँ जोड़े हैं कहाँ नहीं जोड़े हैं।
अभी तब से पहला वाला ही बनाया। तुझे नहीं लगता बेंजीन थोड़ा और अच्छा बनाना चाहिए था? ये ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे मछली है और ये उसकी आँख। नहीं। यार देखो, मैं जो बेंजीन बनाता हूँ ना उसमें मोस्टली, जब बेंजीन बनाया करो तो हेक्सागन अगर बड़ा बना रहे हो तो अंदर का गोला भी क्या करना है, बड़ा बना। ठीक है। और चलो मैं ये भी एक्सपेक्ट कर सकता, ये भी एक्सपेक्टेबल, अरे इसको क्या बोलते, एक्सेप्टेबल, मुझे अंग्रेजी भी नहीं है। पर तुम ये बनाओ तो कैसे काम चलेगा? ये किस साइड से बेंजीन है? ये 19-20 का फर्क है, हैं? इसको कौन बेंजीन बोलेगा? तुम ही बोल सकते हो सर, एग्जामिनर तो नहीं मानेगा इसको, खैर। अब ऐसे मत करो यार। बेंजीन अगर इंसान होता बहुत मारता ऐसा फोटो बनाने में। ये तो ये डबल बॉन्ड इंटेंशनली लगाया है या ऐसे ही, मतलब या गलती से लग गया? डबल बॉन्ड लगाया है ना, जरा इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के दिखाना। ये इसका मतलब बेंजीन में ना ये गोले की जगह पे बॉन्ड दिखा। तू क्या कर रहा है बे? खाली फोटो बना के बैठा? नहीं नहीं, फोटो बना के बैठा तू, प्रोडक्ट तो बनाया नहीं तूने, खाली रिएक्टेंट की फोटो बना के छोड़ दिया। बाकी मैं तो लिखूंगा ही, छापेगा ही। अरे नहीं सर, कर रहा है वही और कह रहा है नहीं सर। बना दे तूने फोटो, जल्दी बना इसका इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर जल्दी से बना। ये क्या है? अच्छा, माइग्रेट कराया। ओके। उसका ना ऐसा कर, तू उसका बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बना के दिखाना जरा। ये दोनों कॉपियाँ एग्जैक्टली सेम कैसे लग रही हैं? और दोनों एग्जैक्टली सेम कंपाउंड बनाओ, एग्जैक्टली सेम तरीके से हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहे हो, वो हाइड्रोजन जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के दिखा दो। तो देखो, ये हाथ से छुपा रही है। तू भी वही कर रही है? किसने पहले शुरू किया ये हाइड्राइड शिफ्टिंग वाला काम? ये बता। अच्छा, तूने पहले शुरू किया। तो पहले तू वो बॉन्ड बना के दिखाएगी। ठीक है। इन सब की कॉपी देखूंगा मैं, अपनी केमिस्ट्री भूल जाऊंगा। तू दिखा पे। अबे तो दिखा ना, जब नहीं बनाया तो छुपा क्या रहे फिर? इस पूरे में मैं गलती खोजा और मुझे सिर्फ एक गलती दिखी। तू। कहाँ नहीं प्रोडक्ट बना रहे, खाली फोटो बना के छोड़ रखा, बाकी कहाँ है?
ठीक है, समझ नहीं पाएंगे, क्यों नहीं समझ पाएंगे, समझ में आ रहा है सब। सही बनाओ समझ में आएगा, गलत बनाओ तो कैसे समझ में आएगा। इसमें कार्बन कम है ना, 7 कार्बन बनाना था। कितने, 7 है। हाँ ठीक। तुझे तो प्रोडक्ट गोला करके बताना पड़ेगा कि कहाँ बनाया तूने। अच्छा वहाँ बना दिया। बनाया भी तूने, तुझे बोला था ना ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए। यहाँ डबल बॉन्ड था ना, वो डबल बॉन्ड कहाँ है? बनाना डबल बॉन्ड वहाँ, बना जल्दी से डबल बॉन्ड दिखा। नहीं है ना, तो वो गलती से बनाया ना। बेंजीन के 5 बॉन्ड तो मत बनाओ यार। हाँ, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया तूने, वो गोला नहीं बनाना, डबल बॉन्ड। गोले को हटा के डबल बॉन्ड लगा। ठीक है, ये बेंजीन है। तो साइक्लोहेक्सेन क्या होता है? बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में डिफरेंस मालूम है या नहीं मालूम? गुड, वेरी गुड, धीरे धीरे आ रहा है। तो अभी जरा डबल बॉन्ड उसमें लगा। कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड? बेंजीन में तो 3 डबल बॉन्ड होते हैं ना, डबल बॉन्ड लगा के दिखा। हाँ हाँ, रेजोनेंस करेगा तो कहीं एक जगह लगा दे। अरे मुझे लुईस डॉट स्ट्रक्चर चाहिए, मुझे एक्चुअल मॉलिक्यूल नहीं चाहिए। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा, है कि नहीं? एक और लगा। गुड। अब तू ये मुझे बता कि इसमें से कौन सा हाइड्रोजन तूने शिफ्ट किया? वेरी गुड। तो अब प्रोडक्ट बना लिए हुए तो ना। हाँ, इधर तो ये सब ठीक है। तब से उतना ही बना के रखा है तूने, हैं? गुड गुड। यहाँ पर अगर देखें, इन दोनों जगह में H प्लस का अटैक करेंगे और कार्बोकैटायन बनाएंगे। मैं कार्बोकैटायन बना रहा हूँ, दोनों कार्बोकैटायन एक ही जगह बना रहा हूँ। एक यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा और एक यहाँ कार्बोकैटायन बने, देख रहा है? एक्चुअली में मतलब दोनों अलग अलग जगह पे बनेगा। तो एक तो ये कार्बोकैटायन होगा, ठीक है, और H यहाँ लगेगा, ठीक है। और दूसरा ये कार्बोकैटायन बनेगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगेगा। कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, इस बेंजीन के बगल में कि उस बेंजीन के बगल में? प्लेन बेंजीन के बगल में या CH3 लगे हुए बेंजीन के बगल में? कितने लोगों को लगता है कि ऊपर वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा? ऊपर वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, हाथ उठाओ। अच्छा, तू पेंसिल उठा रहे, ठीक है। और कितने लोगों को लगता है कि नीचे वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा? ओके। और कितने लोगों को लगता है कि दोनों इक्वली स्टेबल हैं? इक्वली तो नहीं होंगे। और कितने लोगों को लगता है कि इन दोनों के अलावा एक और कार्बोकैटायन बनेगा रीअरेंज होने के बाद, वो ज़्यादा स्टेबल होगा? तो हाथ उठा रही है अभी भी। अरे बीच में बैठे हैं। नहीं नहीं, तेरे पीछे। तो इसमें किधर से रीअरेंजमेंट करेंगे? CH3 वाले में रीअरेंजमेंट करेंगे, किसको शिफ्ट करेंगे?
अरे किसको शिफ्ट करके रीअरेंज करेगी? मैं समझ पा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? रीअरेंजमेंट में हम किसको शिफ्ट करते हैं? अच्छा, तो ये पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करके कहाँ रखेंगे? यहाँ? तो ये स्टेबल हो गया। ओके, तो फिर कहाँ शिफ्ट करें बे? इधर? यहाँ? मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा डिस्कशन कम करना चाहिए तुम लोगों से। बैठ जाओ, डिस्कशन करेंगे तो फिर भूल ही जाएंगे। देखो, यहाँ पर दो अलग अलग कार्बोकेटायन है। यहाँ पर इसमें भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और इस वाले में भी कितने बनेंगे? 5। पर इस वाले में क्योंकि CH3 लगा है, और CH3 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की डोनेटिंग, डोनेटिंग ग्रुप है। और डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो उसकी वजह से इन दोनों कार्बोकेटायन में से कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा? ऊपर वाला। और इसका मतलब ये ज़्यादा बनेगा, तो इसी से एसोसिएटेड बनने वाले प्रोडक्ट क्या होंगे? मेजर। पर जब यहाँ NO2 लग जाएगा, तो अब NO2 कैसा ग्रुप है? विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, NO2 के बगल में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल रहेगा या प्लेन बेंजीन के बगल में? तो NO2 बगल में नहीं स्टेबल होगा, ये वाले को मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। ये तीर भी गलत है। तो ऊपर वाले में वो प्रोडक्ट बनेगा, नीचे वाले में ये प्रोडक्ट बनेगा। ये दोनों प्रोडक्ट कितने लोग सही से बना पाए थे? दोनों में से एक भी गलत है ना, तो तुम्हें GOC नहीं आती। खैर, यहां देखते हैं। यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है, पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला। और पहला वाला रीअरेंज होके दूसरे में कन्वर्ट भी हो रहा है, ठीक है? तो किसके एसोसिएटेड बनने वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, पहले वाले से या दूसरे वाले से? ये फर्दर और रीअरेंज हो सकता है। ये कार्बोकेटायन कभी जिंदगी में रीअरेंज करवाया है? सही से अगर रीअरेंज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि रीअरेंजमेंट के बाद ये वाला कार्बोकेटायन बनता है, यही बनेगा। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? तीसरा वाला। तो किसके एसोसिएटेड प्रोडक्ट बनेगा बे? ये वाला और रीअरेंज हो सकता है। इन चारों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? चौथा वाला। किसके एसोसिएटेड बनने वाला प्रोडक्ट मेजर होगा? वो चौथा वाला फर्दर रीअरेंज हो सकता है क्या? नहीं, वही वाला मेजर बनेगा। तो पॉजिटिव चार्ज हटाएंगे और हैलोजन को ऐड कर। ये सारे प्रोडक्ट बनाए मैंने, बट मेजर कौन सा होगा? और मार्कोनी का आप सब ये पढ़ेंगे तो सुसाइड ही कर लेंगे, ये सब क्या हो रहा? ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग वो प्रोडक्ट सही सही बना पाए थे? संख्या इज नेग्लिजिबल। तो ठीक है, फिर मुझे लगता है कि तुम लोग को याद ही करना ज़्यादा सुटेबल रहेगा, समझना थोड़ा मुश्किल है तुम्हारे लिए। यहाँ पर जो HX का रिएक्शन होगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला होगा, याद कर लेना। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाएंगे HX का, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। पता नहीं कैसे बन रहा है सब, बट हाँ यही बने, ठीक है? और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, अच्छा ये 3 उधर का था क्या? ये वाला प्रोडक्ट मेजर बने, देख रहा है? कितने लोग ये सारे प्रोडक्ट सही सही बना पाए थे? कितने लोग चाहते हो कि इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन में डिस्कस कर दूं? लास्ट वाला, ठीक। से, सेकेंड लास्ट?
ये वाला स्क्वायर वाला। ये कितने लोग पूछना चाहते हो? हाथ उठाओ। क्या इसको रटोगे तो काम चल जाएगा क्या? मैं तुम्हें बताऊं, इसको याद कर लेना और कल तक याद रख पाना, है ना? यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट, कल तक भी याद रख पाए। ठीक है। पर हाँ, अगर इसको समझे रहोगे तो ये एग्जामिनेशन के बाद भी याद रहेगा। हालांकि जरूरत नहीं है, वो कहेंगे नहीं फिर इतना क्या करेंगे सब समझ के, एग्जामिनेशन के बाद थोड़े याद रखना मुझे। यहाँ देखते हैं ये वाला। समय कितना बचा है बे? बहुत समय। अगर मैं H+ का अटैक कराता हूँ अलग अलग जगह पे, ऐसे में ये प्रोडक्ट बनेगा और कार्बन ही गायब होगा। कौन सा कार्बन? कार्बोकैटायन। यही तो कार्बोकैटायन बनेगा ना, दिख रहा है ना? कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है बे? ऊपर वाला कि नीचे वाला? हाँ? अरे यार, ऊपर नीचे दोनों बोल रहे, एक मिनट। कितने लोगों को लगता है कि ऊपर वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? हाथ उठाओ। और किसी न किसी पे हाथ उठना चाहिए, बहुत मारेंगे। ऊंचा हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि नीचे वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा? तुझे क्या लग रहा है? तू खा रहा? नहीं, तेरे बगल में। हाँ हाँ। ऊपर वाला कार्बोकैटायन क्यों ज्यादा स्टेबल है? रीजन है तेरे पास या ऐसे ही बस अंदर से आवाज आई? अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है बे? हाँ? क्या बोल रहा? 8। और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इसका भी गिना होगा ना, खाली एक का गिन के बोल दिया। कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन, एक हमको बनाना पड़ रहा है अलग से। तो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होता है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है। तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? ये नीचे वाला। ठीक है। ये मोर स्टेबल है। कभी जिंदगी में बताया तो लोगों को? ये ये जो ग्रुप है ना, ये किसी पॉजिटिव चार्ज के बगल में लगता है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है? बहुत बढ़ा देता है, बढ़ाता नहीं है, बहुत बड़ा, इतना ज्यादा बढ़ाता है एरोमेटिक से भी ज्यादा स्टेबल होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ गिन रहे हैं यहाँ बैठ के? तो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा बनेगा बे? ऊपर वाला कि नीचे वाला? भले इसमें अल्फा हाइड्रोजन कम, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस केस में ज्यादा अच्छा बनेगा? नीचे वाला। दिख रहा है? और यही नीचे वाला प्रोडक्ट अपना मेजर। हाँ, यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मार्कोनिकॉव साहब तो पागल ही हो जाएंगे। वो बोल रहे थे कि चलो, ये जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है, जो नेगेटिव वाला पोर्शन है, वो कौन से कार्बन पे जाके जुड़ता है? जहाँ कम हाइड्रोजन। यहाँ पे नेगेटिव वाला पोर्शन वहीं जाके जुड़ गया जहाँ ज्यादा कार्बन था, जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन था। दिख रहा है ना बे? तो ये मार्कोनिकॉव साहब के हिसाब से हो रहा है कि उसके जस्ट उल्टा हो रहा है, जस्ट उल्टा हो रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। ठीक है। तो मार्कोनिकॉव रूल एकदम बकवास है। लिखो एंटी मार्कोनिकॉव रूल। मैं मार्कोनिकॉव नहीं पढ़ाता, वो तो मैंने लिखवा दिया ऐसे ही। अच्छा, तो मार्कोनिकॉव साहब का रूल कितनी जगह पे काम करता है? 3 जगह बस। एक यहां काम करेगा, एक यहां, और एक यहां, बस। इन 3 जगह पे मार्कोनिकॉव साहब सही थे, और बाकी कहीं भी मार्कोनिकॉव साहब सही नहीं बता रहे, सब गलत बता रहे, या बता ही नहीं पा रहे। तो मार्कोनिकॉव साहब का इतना क्रेडिट कहाँ देते हैं बे?
हर जगह एनसीईआरटी में बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ मार्कोनिकॉफ का नाम, है ना। इनका बस चलता तो गोल्डन अक्षरों में लिखवाते। तो खाली 3 कंपाउंड में 3 रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है, बाकी सब जगह फेल ही हो रहा है, सब जगह। यहाँ जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिए सब जगह फेल हो रहा है। ये आखिरी वाले में तो उल्टा जुड़ जा रहा है। और तो मार्कोनिकॉफ रूल इतना काहे पढ़ते हैं? अच्छा, तो इसमें तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ साहब ने ये रूल जब दिया था उस टाइम पे रिएक्शन मैकेनिज्म, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, रीअरेंजमेंट, ये सब कुछ भी नहीं था। जीओसी एग्जिस्ट ही नहीं करता था उस टाइम पे। उन्होंने ये रूल दिया था, कैसे दिया वो भगवान ही जानता। ठीक है, इसलिए मार्कोनिकॉफ साहब को क्रेडिट देते हैं। खैर, लिखो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, या इसको हम लोग खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। ये वाला खराश नहीं, खराश साइंटिस्ट का नाम है यार, क्या कर सकते। ठीक है, लिखो एडिशन ऑफ एच बी आर, एडिशन ऑफ एच बी आर। ये इफेक्ट एच बी आर के केस में ही सिर्फ अप्लीकेबल होता है। एडिशन ऑफ एच बी आर, ब्रैकेट में लिखो नॉट एच एफ, एच सी एल एंड एच आई, ब्रैकेट क्लोज। एच एफ, एच सी एल और एच आई पे काम नहीं करता है, सिर्फ किस पे काम करेगा? एच बी आर। एडिशन ऑफ एच बी आर on unsymmetrical alkene, on unsymmetrical alkene in presence of, in presence of peroxide, in presence of peroxide follows anti Markovnikov addition, anti Markovnikov addition। एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब मार्कोनिकॉफ इफेक्ट क्या होता है जानते हो ना? इसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कहाँ जाके जुड़ता है? उस कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन कम। एंटी मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव वाला पोर्शन कहाँ जुड़ेगा? उस हाइड्रोजन पे जहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो, उस कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा? ज़्यादा होगा। एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेता हूँ मैं, और इसके ऊपर एच बी आर का एडिशन करता हूँ। कोई पेरोक्साइड ले लेता हूँ ऐसा, H2O2 भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लेके अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बनाता हूँ तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। सामान मत पैक करो अभी, टाइम, ये तुरंत रेडी हो जाता। ये दोनों बनेंगे। इसमें से पहला जो प्रोडक्ट है वो मार्कोनिकॉफ साहब के हिसाब से है, और दूसरा वाला एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से है। कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनता है? दूसरा वाला। समझ में आ रही है बात? तो अब सवाल ये है कि यार ये तो याद ही करना पड़ेगा, नहीं? इसको तो याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं लग रहा मुझे कि पेरोक्साइड डाल दिया तो। वैसे पेरोक्साइड नहीं रहता। तो ये मेजर की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब इस चीज को बिना याद किए कैसे याद करेंगे?
छाप लेना, अगली क्लास में बताएंगे।